हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल MSVM कोचिंग क्लासेज। मैं साहिल मंसूरी स्वागत करता हूँ आपका आपकी इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सिंपल वीडियो का पार्ट 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आती है क्लास तो। देखिए बेटा, सबसे पहले पार्ट सिंपल। और जब टेंस पढ़ते हैं तो हिंदी वाक्यों में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें अपन कैसे पता लगाएंगे कि टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले उसकी पहचान अगर बोले तो आईडी। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है पार्ट सिंपल की, वो होती है एक तो लास्ट में सबसे पीछे पीछे आ की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा या ए की मात्रा, जिसे कि गया। अब यहाँ पे देखो पीछे पीछे किसकी मात्रा आ रही, आ की, तो ये समझ जाओगे जैसे वह गया तो आगे मात्रा आ रही है, यानी टेंस कौन सा हो गया, पार्ट सिंपल। गई बड़े की मात्रा आई, इससे पता लग जाएगा पार्ट सिंपल है। गए पता चल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे ता था, तिथि, थे, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो समझ जाओ कि ये वाला जो टेंस है वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट सिंपल। ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब की। HV शॉर्ट में लिखा जाता है। पास्ट सिंपल अगर बोला जाए तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था उसमें आपने पढ़ी थी डू या डज, है ना। अब इसमें इसकी डू की सेकंड फॉर्म कर देंगे डिड, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी, डिड। ये लगाई जाती है ओनली अफर्मेटिव को छोड़कर, अफर्मेटिव में नहीं लगाई जाती, बाकी में लगाई जाती है। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो है ना सभी कर्ताओं के साथ में लगती है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ में ये लगेगी, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ में क्या लगेगी, डिड। नंबर 3 मेन वर्ब। मेन वर्ब में सीधा सा लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म लगेगी, अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। गलत है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है यहाँ पे लिखा है आप लोगों ने, अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें डिड नहीं लगता। बाकी जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है उनमें क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो सेकंड फॉर्म है किसमें लगेगी, ओनली अफर्मेटिव में। बाकी जो इसका नेगेटिव होगा उसमें डिड लग जाएगा, तो डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद थर्ड वर्ब। यस्टरडे, कोई सा भी पास्ट का समय हो, कोई भी चीज दे रखी है आपको, जैसे कि कोई दिन दे रखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके आगे लगा हुआ है पास्ट, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि पास्ट संडे, अब संडे की जगह मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है, बस आगे क्या होना चाहिए, गुजरा हुआ, अतीत का टाइम। ठीक है। उसके बाद लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ आखिरी, तो लास्ट में ईयर, मंथ, जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या लास्ट डे, या लास्ट वीक, कुछ भी हो सकता है इनमें से। और एक और होता है एगो। बाकी की जो इसकी एडवर्ब्स है उसकी बात अपन एडवर्ब्स वाली वीडियो में करेंगे। बात करो इसकी फॉर्मूले, फॉर्मूले वही 3,
सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कर्ता लिखोगे आप, जो काम करता है यानी कि सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डिड। लेकिन मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डिड का यूज किस में नहीं किया जाता, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता। तो ये अफर्मेटिव है तो इसमें डिड नहीं लगेगा, इसमें आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट अदर, अगर कुछ दे रखा है तो। सेकंड वाले में सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है डिड। नोट नेगेटिव है तो नोट लगेगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी इसमें, फर्स्ट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने डू की सेकंड फॉर्म क्या कर रखी है, डिड, तो एक बार ही लगाएंगे डिड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी डिड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। थर्ड वाले में ये जो चीज है ना डिड, ये उठ के आगे आ जाएगा तो डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, और जो लास्ट है उसमें क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। ये जो चीजें हैं यही है टेंस, यही है बेसिक। इसके अलावा और क्या आएगा, कुछ नई चीज तो है नहीं। जहाँ पे डिड लगाना है वहाँ पे डिड लगेगा ही लगेगा। मेन बात ये है कि ये जो दो चीजें हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं। ऊपर वाला जो अफर्मेटिव है ना, इस अफर्मेटिव में आप डिड नहीं लगाओगे। क्यों, साफ लिखा है वहाँ पे कि अफर्मेटिव को छोड़ा जाएगा, अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है उसमें डिड लगेगा, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखो, सेम बना के दिखाता हूँ एक। तो इसका एग्जाम्पल देखो, वह, आज प्रोनाउन वाला लिखते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, आगे मात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीछे पीछे चल जाओ, आगे मात्रा आई है। इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, इसमें से देख के बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम कौन कर रहा है, वह बाजार गया, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह लड़का है तो ही। इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, गया मीन्स जाना, जाना हो क्या बोलते हो, गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है ये, बाजार, तो ही वेंट टू मार्केट। टू क्यों लगाया, क्योंकि जिस जगह पर जाया जाता है उसके आगे पहले टू लगाते हैं, इसे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन बताएंगे फिर। नंबर 2 नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे तो ही, इसके बाद में क्या लगाना है, डिड, डिड के बाद में नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। थर्ड वाला इंट्रोगेटिव, सबसे पहले क्या लिखना है, डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तीनों को करके दिखा दिया है। आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कि तुम
ये देखो थे लास्ट में क्या आ रहा है, पीछे पीछे थे है यहाँ पे, ये रहा है ना। तो तुम एक किताब पढ़ते थे, इसके बना लो। सब्जेक्ट है यू, पढ़ना है नहीं, सेकंड फॉर्म भी रीड, तो यू रीड ए बुक। कुछ किया मैंने नहीं। सेकंड फॉर्म लिखी है यू रीड ए बुक, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, तो यू डिड नॉट रीड ए बुक। इसी का थर्ड बना लो। डिड उठ के कहाँ जाएगा आगे, तो डिड यू रीड ए बुक। ये है आपके सामने पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आप ऐसे और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, जैसे कि सीता ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, सोहन ने सांप को मारा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और बता देता हूँ, ऐसे और भी सेंटेंस हैं। जैसे किसी का तीसरा एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। ये मात्रा ज्यादा लगी यार। सब्जेक्ट कौन है, मारने का काम कौन कर रहा है, तो राम। राम के बाद सेकंड फॉर्म मारा, मारना को क्या बोलते हो, किल। किल की सेकंड फॉर्म किल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, राम। राम को मारा है तो किल्ड। किसको मारा, राम। नेगेटिव बना लो इसी का, तो राम इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो डिड नॉट किल रावण। थर्ड वाले में डिड आगे ले जाओ, डिड राम किल क्वेश्चन मार्क। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट के थ्रू। तो यहीं पर अपना इस सेंटेंस को, ये जो वाला जो टेंस है पास्ट सिंपल, इसको अपन खत्म करते हैं। एडवर्ब्स कहाँ पे काम आती है मैं बता चुका हूँ कि एडवर्ब्स वाला जो टॉपिक होता है उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला जाता है, जिसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 12th तक पीछा नहीं छोड़ता, फिर सब 5 से आना शुरू हो जाता है। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक यही टॉपिक है जो आता रहता है बार बार घूम घूम के। तो इसको तो अपन इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे ही सही, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ओनली इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस की। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए, बेसिक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टेंस होने वाला है वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। सेकंड वाला पार्ट है इसी का, पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई भी कार्य, कोई भी काम जो होता है वो जारी रहता था पास्ट टाइम में, अभी नहीं, पास्ट में। जैसे कि मैं फलानी कंपनी में काम करता था या उस जगह पे पढ़ाता था, तो था लेकिन पास्ट में काम जारी था, ठीक है। सबसे पहले बात इसकी आईडी। रहा था, रही थी, रहे थे, आदि। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाज वर। वाज का यूज किया जाता है सबसे पहले तो ही, शी, इट, नाम, नेम और आई। वी, यू, दे। वर्ड लगाया जाता है इनके साथ तो वर्ड, इनके साथ में वाज।
नंबर तीसरे पे आती है मेन वर्ब। कंटिन्यूअस है तो मैं बता ही चुका पहले कि हमेशा इसमें जो है ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। इसके बाद एडवर्ब्स, मुख्य क्रिया। एडवर्ब्स में लगेगा एट, दैट, टाइम, एट, दैट, मोमेंट। कंटिन्यूसली, यानी कि कोई भी काम जब जारी रहता है उसके लिए कंटिन्यूसली वर्ड का यूज किया जाता है। और इसमें दोज डेज और डेट डे और भी है, देखते हैं फिर आगे। देखो इसी के बाद बात करते हैं इसके फॉर्मूले। नंबर 1, 2 एंड 3 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव और नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगाया जाता है आईएनजी, इसके बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर। सब्जेक्ट नेगेटिव प्लस वाज वर, नेगेटिव है तो नॉट, V1 ING ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर। ये उठ के आगे आ जाएगा तो वाज या वर, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1 ING, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में लास्ट अदर और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पिया, पानी, जब मैं वहां जा रहा था तो पिया पानी पी रही थी, है ना, मैंने उसे पानी पीते देखा था, यानी कि जब मैं वहां जा रहा था तो क्या कर रही थी, पानी पी रही थी। कोई भी काम पहले पास्ट में कंटिन्यू है, पी रही थी मैं गया था जब, है ना, तो पानी पी रही थी। तो ऐसा काम जो पास्ट में हो लेकिन कंटिन्यू हो, तो पास्ट में है लेकिन कंटिन्यू है। लास्ट देख लीजिए आप, पीछे पीछे क्या रहा है, रही थी, ये रहा अपने पास यहाँ पे। तो इसको बनाने के लिए 3 फॉर्मूले, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, पानी पीने का काम कौन कर रही, पिया। पिया किसी का नाम है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, वाज है ना। तो पिया के साथ में वाज लगा दो, तो पिया वाज, मेन वर्ब है पीना, दारू नहीं पी रही हो, पानी पी रही है, ड्रिंकिंग। उसके बाद में क्या पी रही है, पानी, तो वाटर। नेगेटिव, पिया वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसी का थर्ड देख लो, वाज आ गया जाएगा, तो वाज पिया V1 ING ड्रिंकिंग वाटर। ये रहा एक एग्जाम्पल। बात करते हैं अपन इसी के दूसरे एग्जाम्पल की। ऊपर का मिटा दो, ये फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना तो कर ही सकते हैं।
इसी का दूसरा एग्जाम्पल है रेखा खाना खा रही थी। खाना खाने का काम कौन कर रही है? रेखा। सिंगुलर तो वाज, नाम ही किसी का, तो रेखा वाज। खाना ईट, आईएनजी तो ईटिंग, क्या खा रही है? फूड खा रही है। फूल नहीं खा रही, फूड खा रही है। तो रेखा, वाज के बाद में लग जाएगा नॉट ईटिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट फूड। थर्ड वाले में वाज आगे आ जाएगा, तो वाज रेखा ईटिंग फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे कि ऋतिका गाना गा रही है, सपना किताब पढ़ रही है, या वो उसको मार रहा है, वो उसको खा रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल से आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जितने चाहें उतने। ये फॉर्मूले हर जगह लगेंगे, हर सेंटेंस में यूज होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए आप भी बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। धन्यवाद।